नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपको ब्रेकिंग न्यूज देते चले कि अभी थोड़ी देर पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाजरीन उन्होंने जई तई फेर के रख दी है, इलेक्शन कमीशन को लताड़ दिया है, एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर उन्होंने आज खुलकर तनकीद की है और ये तक कह दिया है कि 9 मई का बयानिया जो है वो खत्म हो चुका है। पीपल्स पार्टी के ऊपर तनकीद कर दी, नून लीग के ऊपर तनकीद कर दी और इसके साथ ही नाजरीन जो सबसे बड़ी खबर है, जो ब्रेकिंग न्यूज है, वो ये है कि मौलाना फजलुर रहमान ने तहरीके इंसाफ की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है और इस हुकूमत के खिलाफ एहतजाज में जाने का ऐलान कर दिया है और साथ में तहरीके इंसाफ के साथ मिलके भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के जो है अंदिया जो है वो उन्होंने दे दिया है। नाज़रीन पूरी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो अहवाल है अपनी आज के इस वीडियो में आपके सामने रखता हूं। जैसे ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज किया, सबसे पहले तो उन्होंने पूरी चार्जशीट पेश की कि ये जो इंतखाबात हुए हैं ये पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज्यादा धांधली ज़दा इंतखाबात थे। उसके बाद उनका कहना था कि मैं नून लीग और पीपल्स पार्टी का ताबेदार नहीं हूं कि जो वो कहेंगे हम कर लेंगे। उसके बाद उनका कहना था कि मैं इस हुकूमत का हिस्सा नहीं बनूंगा, पार्लियामेंट में जाऊंगा, पार्लियामान में जाऊंगा, हमारे तमाम तर जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो पार्लियामान तक जाएंगे, वहां पर हुकूमती बेंचों के ऊपर बैठेंगे, लेकिन हम हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। फिर एक साफी ने सवाल किया कि क्या आप शहबाज शरीफ साहब को वजारत उस्मा के लिए वोट देंगे, क्या आप उनके इत्तेहादी बनेंगे? जिसके जवाब में उनका कहना था कि मैं शहबाज शरीफ को हुकूमत में आने के लिए, वज़ीर आज़म बनने के लिए जो वोट दरकार होता है, JUIF जो है उनको वोट नहीं करेगी। उसके साथ ही नाज़रीन उनका कहना था कि मैं अपना पूरा जो हमारी तंजीम का स्ट्रक्चर है प्रोविंशियल लेवल पे जो है, जो वफाकी सतह पे उनके साथ हम राब्ते में हैं, उनको एतमाद में ले चुके हैं और हम बहुत जल्द मुल्क गिर एहतजाज की कॉल देंगे। ये नाज़रीन कहना था मौलाना फजलुर रहमान का। फिर नाज़रीन दरमियान में से एक साफ़ी ने सवाल किया कि इमरान खान साहब ने जेल से ये पैगाम भिजवाया कि वो 3 सियासी जमातों के साथ इत्तेहाद करके हुकूमत में नहीं आएगा, एक MQM, दूसरी पीपल्स पार्टी और तीसरी नून लीग, इसमें JUIF का जिक्र नहीं था, तो क्या आप इमरान खान के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे? जिसके जवाब में नाजरीन मौलाना फजलुर रहमान साहब का कहना था कि हमें तहरीके इंसाफ के लोगों के जिस्मों से मसला नहीं है, हमें इनके दिमागों से मसला है और हमारी कोशिश होगी कि इनके और हमारे दरमियान मामला जो हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएं। उसके थोड़ी देर बाद नाज़रीन फिर एक साफ़ी ने ठीक इसी तरह का सवाल किया, जिसके जवाब में मौलाना फजलुर रहमान साहब ने फिर ये कहा कि तहरीके इंसाफ जो है अगर वो खुदा को मानते हैं और वो उनका इस चीज़ के ऊपर यकीन है कि खुदा एक है, तो हमारा भी इस चीज़ के ऊपर यकीन है कि खुदा एक है, तो फिर हम एक साथ हो जाएंगे और मिलके जो है वो एहतजाज करेंगे। तो एक तरह से नाज़रीन बड़ा गोलमोल तरीके से मौलाना फजलुर रहमान साहब ने तहरीक इंसाफ तक ये मैसेज कन्वे कर दिया है कि हम आपके साथ मिलकर चलने के लिए तैयार हैं, हम एहतजाज करना चाहते हैं, आप एहतजाज करना चाहते हैं, मेरे पास तलबा की पावर है, आप भी जो है बड़े पावरफुल होकर बैठे हुए हैं, तो आए मिलकर ज़रा जनाब एस्टेब्लिशमेंट को भी टफ टाइम देते हैं, हुकूमत को भी टफ टाइम देते हैं। तो ये नाज़रीन इस वक्त अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो है वो हो चुकी है। अब ज़रा इसको एनालाइज कर लेते हैं, इसके ऊपर तजिया कर देते हैं कि इसका जनाब क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, मौलाना साहब यहाँ पर क्या चाहते हैं और ये ऊँट जो है आगे जाकर किस करवट बैठेगा। नाज़रीन मौलाना फजलुर रहमान साहब ये PDM के सरबराह थे, इन्होंने तमाम जमातों को इकट्ठा किया, इन्होंने हुकूमत का तख्ता उल्टा और इसी PDM के पास इतने लोग भी नहीं थे कि ये इस्लामाबाद में भरपूर एहतजाज कर पाते। मौलाना के बच्चे इकट्ठे किए गए, मौलाना को साथ मिलाया गया और वो जो है एक प्रेशर ग्रुप बना के फिर हमले हुए, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये गए और वहाँ पे बड़े बड़े एहतजाज रिकॉर्ड करवाए, पावर शोज किए। इस तमाम तर उस PDM के उस खेल में जो रीढ़ की हड्डी थी वो मौलाना था, मौलाना के वो बच्चे थे जो उन मदरसों में पढ़ते थे और मौलाना की वो सारी फोर्स थी कि जिसकी बुनियाद के ऊपर जनाब वहाँ पर मरीम नवाज साहिबा इतने बड़े बड़े जलसे और खिताब कर रही थी इस्लामाबाद में। तो अब नाज़रीन जब ये हुकूमत में पहुँचे तो हर एक जमात पहुँच चुकी है, हर एक जमात जो है वहाँ पर हुकूमत में बैठ के अपना एक चंक जो है वो ले रही है, उसको एंजॉय करने जा रही है। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब इनको जनाब दरमियान में से जो है वो माइनस कर दिया गया है। एक तो इनके खिलाफ धांधली हो गई, बकौल इनके ये सीटें नहीं जीत सके और मौलाना साहब जनाब इस वक्त इक़्तिदार से बाहर हैं। और मौलाना फजलुर रहमान साहब की मिसाल नाज़रीन एक ऐसी मछली की सी है कि अगर ये समंदर से बाहर होगी, दरिया से बाहर होगी, तो ये जनाब जो है तड़पना शुरू कर देगी। तो यही सूरत हाल इस वक्त मौलाना साहब की है कि भाई सारी कुर्बानियाँ देते वक्त मैं आपके साथ था, आंसू आपके मैंने पूछे, स्ट्रेटजीज आपको मैंने बना के दी, मदरसे के बच्चे मैंने आपको दिए। ठीक है, आप सबके पास वोट बैंक नहीं था, आप सब धांधली से जीते हो, चीटिंग से जीते हो, 2 नंबरी से जीते हो, तो यार अगर आप जीत गए हो इस तरीके से तो मुझे भी जितवा देते। मुझे क्यों नहीं जितवाया? मेरा ठीक है वोट बैंक नहीं था, तो आपके कौन से थे?
नवाज शरीफ साहब लाहौर से अपनी सीट आ रहे थे। तो ये नाज़रीन इस वक्त मौलाना साहब का मौक़िफ़ है, इनकी इज्तिमाई तौर पर ये राय है कि भाई अगर आप 2 नंबर तरीके से पार्लियामेंट में पहुंच चुके हो तो मुझे भी ले जाते, मुझे भी कोई वज़ारत आला दे देते, मुझे भी किसी अहम वफाकी ओहदे के ऊपर बिठा देते, कोई सदर बनवा देते, कोई गवर्नरशिप ऑफर कर देते। तो ये नाज़रीन इस वक्त मौलाना साहब की वो हेडेक है, वो पेन है और वो तकलीफ़ है जो खुलकर सामने आ रही है। और ये आज मैं आपको बता दूँ, इनका ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना सरप्राइजिंग था, लेकिन ये क्या इस बात के ऊपर टिके रहेंगे? क्या ये तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर एहतजाज में जाएंगे? क्या तहरीक इंसाफ इनके साथ हाथ मिलाएगी? तो इस चीज़ का इम्कान बहुत कम है। अभी अगर पीपल्स पार्टी इनको आसिफ अली जरदारी साहब इनको कॉल करते हैं, नवाज शरीफ इनको कॉल करते हैं, शहबाज शरीफ इनको कॉल करता है और इनको बलूचिस्तान में कोई वज़ारत आला का ओहदा दे दिया जाए, इनको गवर्नरशिप ऑफर कर दी जाए, वफाक में किसी अच्छी वजारत का जो है वो इनको ओहदा दे दिया जाए और इक़्तिदार में इनको शामिल कर लिया जाता है, तो यही मौलाना साहब है जनाब, ये फिर उसी PDM के गुन गाते हुए आपको नजर आएंगे। यहाँ मैं आपकी मालूमात के लिए ये भी बताता चलूँ कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ एक PDM बनी थी, एक PDM तो अब बनी है ना इमरान खान के खिलाफ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ भी तमाम तर सियासी जमातें जो हैं माजी में इकट्ठी हो गई थी। तो उस वक्त की जो PDM थी उसके जो सरबराह थे वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के वालिद थे, और आज इस वक्त जो PDM है उसके सरबराह जो थे माजी में वो मौलाना फजलुर रहमान साहब थे। और इस वक्त जनाब मौलाना फजलुर रहमान को साइडलाइन कर दिया गया है और इनको बिल्कुल जनाब ओवरलुक कर दिया गया, और मेरे ख्याल में ये मौलाना की पीठ में खंजर घोंपा गया, ज़्यादती है मौलाना के साथ। अगर एक शख्स ने एक मुश्किल में आपका इतना साथ दिया है और वो आपका क्राइम पार्टनर रहा है, तो अब जब इक़्तिदार बांटने की बारी है तो जनाब आपने मौलाना साहब को पूछा भी नहीं। मौलाना साहब से यहाँ पर इज़हार हमदर्दी भी बनता है। तो फिलहाल इतना ही। ऐसी मज़ीद अपडेट्स देखने के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल, Facebook पेज के साथ अपने मेज़बान की इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।